Hello, dear students. Today I will discuss Shakespeare's another sonnet, sonnet number 18. आज मैं आप सबके साथ विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 डिस्कस करूंगी. इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगी. This sonnet is prescribed in the syllabus of BA third year CCS University. It might be prescribed in other university syllabus also. So wherever it is prescribed, it could be useful for all the students. इस पोएम को मैं 3 पार्ट में डिस्कस करूँगी. In this first part, I will discuss the first quatrain. In the second part, I will discuss the second quatrain, that is second stanza. And in the third part, in the third video of this series, I will discuss the third quatrain, the third stanza and the last couplet or the last stanza of this poem. शेक्सपियर के जो सॉनेट्स की सीरीज़ में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, उसमें मैं बता चुकी हूँ शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में. मैंने टाइम एंड लव और ट्रू लव जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के, उसमें काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया है. व्हाट इज़ एन इंग्लिश सोनेट एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट ऑल्सो, और उनका राइमिंग स्कीम क्या होता है, उनका स्टैंजा पैटर्न क्या होता है. तो ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट इट हेयर. आई होप आपने उन सबको, उन वीडियोज़ को भी सुना होगा, तो आप जानते ही होंगे. इस वीडियो में अब हम शुरू करते हैं सोनेट नंबर 18. तो जैसा कि आपको पता है कि एक इंग्लिश सोनेट हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 स्टैंजाज इन इट. पहले 3 क्वार्टरेंस होते हैं. फर्स्ट अ क्वार्टरेन इज़ अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, तो 3 क्वार्टरेन, एंड फाइनल स्टैंजा इज़ ऑफ 2 लाइन्स, दैट इज़ अ कपलेट. जो लास्ट स्टैंजा होता है वो 2 लाइन का एक कपलेट होता है. तो पहले वीडियो में मैं पहला क्वार्टरेन या पहला स्टैंजा डिस्कस करूँगी. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. इस सोनेट में शेक्सपियर अपने मित्र को, मैं उनके जो मित्र हैं मिस्टर WH, उनको ये कविता उन्होंने एड्रेस की है, उनको संबोधित करके लिखी है. आपको पता है कि 126 सोनेट जो हैं शेक्सपियर के, उन्होंने अपने मित्र मिस्टर WH, जो नाम उन्होंने कहीं कहीं उन्हें दिया है, उनको एक तरह से समर्पित की है. और 28 सोनेट्स उन्होंने एक डार्क लेडी के नाम से, लेडी का नाम नहीं लिया है, जिनको एक महिला है डार्क लेडी, जिनको उन्होंने अपने 28 सोनेट्स एड्रेस किए हैं. सो इस तरह से शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, और उस सीरीज़ में ये सोनेट नंबर 18 है. तो इस कविता में भी ये अपने मित्र को एड्रेस कर रहे हैं, और उनकी तुलना एक समर डे, अब समर बच्चों, हम ये रेफरेंस शेक्सपियर की कविताओं में और उनके प्रीवियस सोनेट्स भी जो हमने डिस्कस किए हैं, इसमें कई बार आ चुका है. समर in western countries is considered a season of we can say spring. समर जो है वो उनके यहाँ का बेस्ट सीज़न होता है, जब ठंड थोड़ी कम हो जाती है, स्नो मेल्ट हो जाती है, एंड द एनवायरनमेंट बिकम्स ब्यूटीफुल. फूल खिलने लगते हैं और एक प्लेजेंट वेदर होता है जब सन आ जाता है, सूर्य अपने बेस्ट फॉर्म में वहाँ होता है. बाकी समय वहाँ बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है. तो इस कविता में
शेक्सपियर जो है वो अपने मित्र की तुलना एक समर डे से कर रहे हैं, यानी एक जो सबसे सुंदर दिन है वो कैसा होता है, एक दिन नहीं, मतलब समर सीजन से उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो जैसे समर का मौसम होता है वहाँ, या हम जैसे इसको अगर हम स्प्रिंग की तरह समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, कि जैसे हमारे यहाँ बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग का सीज़न होता है, तो वो एक सबसे सुंदर समय होता है पूरे साल का, जिसमें ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, गर्मी भी नहीं ज़्यादा होती है, और एक प्लेजेंट सा वेदर होता है, और क्लाइमेट भी अच्छा होता है, फ्लावरिंग सीज़न होता है, तो बहुत अच्छा से विजुअल इमेजेस होते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरह शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे हैं, पहली लाइन में देखिए, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। दी जो वर्ड है बच्चों, THEE, दी इज, इट मीन्स यू, YOU। जो एंशंट इंग्लिश है इसमें यू को दी भी लिखा जाता था, तो THEE का मीनिंग आप लिख लीजिए तो वर्ड्स आपको क्लियर होते जाएंगे, मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगी। शैल आई कंपेयर यू, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं, कंपेयर मीन्स तुलना करना, या मैं तुम्हें बुलाऊं, मैं तुम्हें क्या कहूं, टू अ समर्स डे, मैं तुम्हारी तुलना एक समर के, यानी आप कह सकते हैं अगर स्प्रिंग सीजन हम कहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि समर्स अगर बार बार हम कहते हैं तो हमारे यहाँ समर इज़ कंसीडर्ड अ हार्श वेदर, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज लेकिन ये शेक्सपियर लिख रहे हैं और इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि ये जो इंग्लैंड का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग समर इज़ काइंड ऑफ स्प्रिंग सीजन। हम इसको स्प्रिंग कहकर अभी समझेंगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना एक स्प्रिंग सीजन, जैसे बसंत का मौसम है और उसमें जो एक कोई सुंदर सा दिन होता है वो कितना खूबसूरत होता है, क्या मैं तुम्हारी तुलना उस दिन से करूं, यानी यू आर एज सो ब्यूटिफुल, सो सूदिंग, सो काम एंड सो प्लेजेंट एज अ समर्स डे, एज अ स्प्रिंग डे। Thou art more lovely and more temperate। अच्छा बच्चों, यहाँ फर्स्ट लाइन में मैं एक बात और बता देती हूँ, ये जो शेक्सपियर ने अपने मित्र की तुलना समर्स डे से की है, तो हियर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। उन्होंने क्योंकि तुलना की है अपने मित्र की समर्स डे से, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ही से दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो पहले तो उन्होंने तुलना कर दी समर डे से, फिर वो कहते कि नहीं नहीं, यू आर बेटर देन दैट, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, यू आर मोर लविंग, और वो क्या क्या कह रहे हैं अभी देखते हैं। दाऊ, अब दाऊ इज़ अगेन यू, फर्स्ट लाइन में दी आया था, दी का मतलब भी THEE का मीनिंग मैंने आपको यू बताया था, अगेन दाऊ का मतलब भी यू ही होता है, यू कैन नोट इट डाउन। तो आर्ट मीन्स ARE, दिस इज ऑल्सो एंटीक इंग्लिश, एंशियंट इंग्लिश है, तो आप दोनों का मीनिंग लिख लीजिए। यू आर मोर, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। सो यू आर मोर लवली, यू आर मोर लवेबल, यू आर मोर लाइकेबल। जैसे लोग स्प्रिंग सीजन पसंद करते हैं या समर सीजन पसंद करते हैं, बट यू आर मोर लवेबल एंड मोर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब है यहाँ मॉडरेट, यानी मॉडरेट को हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम स्प्रिंग सीजन, जैसे मैंने कहा कि जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, एक बीच का मौसम होता है, सो यू वी कैन से मॉडरेट, जिसमें मॉडरेट मीन समथिंग विच अवॉइड्स एक्सट्रीम्स, मतलब जिसमें एक्सट्रीम नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, चुभने वाला कुछ भी नहीं है, उस चीज़ को हम मॉडरेट, जो बीच का होता है उसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। तो यू आर मोर लवेबल, यू आर मोर लाइकेबल, यू आर मोर प्लेजेंट एंड मोर मॉडरेट देन दी समर डे। तुम मेरे मित्र जो तुम हो वो तुम उससे एक समर डे से भी ज़्यादा, यू आर मोर प्लीजिंग टू मी, यू आर मोर प्लेजेंट टू मी देन अ समर डे। क्योंकि समर डे में क्या होता है, कभी कभी देखिए थर्ड लाइन में वो कहते हैं रफ विंड्स डू शेक समटाइम्स इन समर सीजन, रफ विंड्स जो
वी कैन से जो स्टॉर्म आ जाते हैं, आंधी आ जाती है, रफ विंड्स होती हैं, तो और वो क्या कर देती हैं, डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मे मीन्स समर का सीज़न है, और अगेन आई एम सेइंग कि समर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वी कैन से दिस इज़ अ पीरियड ऑफ इट इज़ एज प्लेजेंट एज स्प्रिंग। तो समर उनका जो है वो स्प्रिंग ही होता है। तो मई में जो स्प्रिंग सीज़न है उसकी जो बर्ड्स होती हैं, यानी उसकी जो कलियां होती हैं, बर्ड्स ऑफ मई में यू कैन से ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और मेनली वहाँ रोजेस खिलते हैं। सो डार्लिंग मीन्स प्यारे, तो वो सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच सीम्स अडोरेबल टू एवरीवन, हर किसी को वो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उन फूलों को, उन डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को, ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ब्लूम इन द सीजन ऑफ मे, इन द सीजन ऑफ समर, जो मई में ही खिलते हैं, समर में ही खिलते हैं, उनको जो है वो ये रफ विंड्स जो हैं, जो हार्श वेदर, कभी कभी जो बहुत आंधी आ जाती है, वो उसको शेक कर देती है, यानी उसको बुरी तरह हिला देती है, उसको स्कैटर कर देती है। जो फूल हैं वो जब बहुत तेज आंधी होती है तो हम जानते हैं वो बिखर जाते हैं। तो यहाँ भी एक मेटाफर है बेटा, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे का मतलब है ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ब्लूम इन द सीजन ऑफ समर और इन द मंथ ऑफ मे, जो मई के महीने में फूल खिलते हैं उनके साथ तुलना हो रही है। तो यहाँ भी मेटाफर यूज हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन। आगे देखिए, एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। तो पहले तो उन्होंने अपने मित्र की तुलना समर डे से कर दी कि तुम कितने सुंदर हो, जैसे कि कोई समर डे होता है। शुड आई कंपेयर यू टू द बेस्ट डे ऑफ द स्प्रिंग, उससे तुलना कर दूं क्या मैं तुम्हारी? फिर कहते नहीं नहीं, यू आर मोर लवेबल, यू आर मोर मॉडरेट, क्योंकि तुम मोर अच्छे, मतलब तुम ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि समर्स में तो कई बार रफ विंड्स भी होती हैं जो कि सुंदर सुंदर जो फूल होते हैं उनको बिखेर देती हैं, बिखर जाते हैं ड्यू टू द storms in the season of summer and, और समर सीजन बहुत छोटा होता है। लास्ट अगली लाइन में देखिए, एंड समर्स लीज, लीज कहते हैं कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो किसी को दिया जाता है। तो लीज जो है हैथ का HATH का मतलब है हैज़, HAS, एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। एंड समर्स का जो लीज है, यानी द पीरियड ऑफ समर इज टू शॉर्ट, ये बहुत छोटा समय होता है समर का, और वो बहुत जल्दी बीत जाता है। बट यू आर हियर टू स्टे विद मी फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो समर का मौसम है, या हम जिसे अभी बसंत मान सकते हैं, स्प्रिंग सीजन मान सकते हैं, तो वो बहुत थोड़े समय के लिए आता है, और उसमें भी कभी कभी आंधियाँ आ जाती हैं और वो सुंदर सुंदर फूलों को बिखेर देती हैं, स्कैटर कर देती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो हैज़ पीरियड्स ऑफ डिसहेवलिंग्स, तो उसमें भी बहुत चीज़ें हम कह सकते हैं डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। बट यू आर मोर लाइकेबल, यू आर मोर सूदिंग, यू आर मोर कामिंग, मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, और यू आर हियर टू स्टे विद मी फॉर अ लॉन्गर टाइम, तुम मेरे साथ ज़्यादा समय के लिए आए हो, क्योंकि समर सीज़न तो कुछ महीने का ही होता है, 2 महीने का, 3 महीने का होता है, उसके बाद से अगेन द वेदर चेंजेस, फिर से मौसम बदल जाता है। तो वो अपने मित्र की एक तुलना समर से कर भी रहे हैं, समर डे से, और फिर वो ही describes and elaborates that his friend is better than a summer day। तो इस क्वार्ट्रेन में, इस स्टैंजा में उन्होंने ये इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। आगे भी नेक्स्ट स्टैंजा में ये सेम थॉट कुछ कंटिन्यू करेगा, अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट easy for you. Thank you.